यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव की पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता है कि वह श्रापित और जिन्न का वास है। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि वे मानते थे कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। यह डर और रहस्य गांव के लोगों में पीढ़ियों से चले आ रहे थे, लेकिन कोई इस चुनौती की हिम्मत नहीं करता था। तो हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस गांव में आयशा नाम की 18 साल की लड़की रहती थी जो अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। उसे पुराने किस्से और रहस्यमय कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। हालांकि उसकी माँ उसे हमेशा चेतावनी देती रहती थी कि वह उसे पुरानी हवेली से दूर रहे। आयशा का मन लगातार वहां जाने को उत्सुक रहता था। आयशा को विश्वास नहीं था कि हवेली में कोई जिन्न है। उसे लगता था कि ये सब बस गांव वाले की कहानियां और अंधविश्वास है। एक दिन आयशा ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन वे सब डर गए और उसे रोकने लगे। किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत नहीं दिखाई। आयशा ने आखिरकार अकेले ही वहां जाने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आयशा ने चुपचाप अपना घर छोड़ा और हवेली की तरफ बढ़ चली। जैसे जैसे वह हवेली के करीब जाती गई, ठंडी हवा उसके शरीर में सिरहन पैदा करने लगी। हवेली के आसपास का माहौल बहुत डरावनी और अजीब था। आयशा ने कांपते हुए हवेली का दरवाजा खोला। अंदर धूप अंधेरा था, चारों तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली की दीवार पर पुराने समय की पेंटिंग थी जो अब मुरझा चुकी थी। हवेली का वातावरण ठंडा और सिरहन भरा था। उसे अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही है। आयशा ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंची, उसे एक गहरी और भयानक आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराई और पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन तभी उस आवाज ने उसे नाम लेकर पुकारा। आयशा यह सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। यह सुनकर उसकी सांसें थम गई। उसे समझ नहीं आया कि इस वीरान हवेली में किसने लिया। उसकी आंखें के सामने अचानक से एक काले धुएं जैसे कुछ दिखने लगा, जो धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि हवेली में रहने वाला जीन था। जीन का आयशा से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी गहरी खौफनाक आवाज़ सुनकर आयशा बुरी तरह से डर गई, लेकिन वह वहाँ से भागने के बजाय कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा कि वह कभी एक इंसान था, लेकिन सैकड़ों साल पहले एक श्राप के कारण उसे जिन्न बनकर इस हवेली में कैद कर दिया गया था। वह तब से इसी हवेली में फंसा हुआ है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। आयशा ने जिन की कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था। उसने पूछा, तुम्हें इस हवेली में कैद किसने किया? जिन ने बताया कि उसे एक ताकतवर तांत्रिक ने यहाँ बंद किया है और जब तक कोई उसके श्राप को नहीं तोड़ता वह इसी तरह कैद रहेगा। आयशा को यह सब सुनकर अजीब महसूस हुआ, लेकिन अब उसे इस जिन से डर नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि वह उसकी मदद करे, लेकिन जिन ने उसे चेतावनी। कुछ दिनों बाद आयशा ने जिन की मदद करने की निश्चय किया। वह गांव के एक तांत्रिक के पास गई। उसने उसे बताया कि जिन्न को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है कि वह उसे तांत्रिक की पुरानी किताब से मंत्र पढ़े, जिससे वह जिन्न का श्राप तोड़ सके। आयशा ने यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे हिम्मत जुटाई और तांत्रिक की मदद से वह पुरानी किताब हासिल की। अगली रात आयशा ने एक बार फिर हवेली में गई। इस बार उसके हाथ में वह किताब थी
जिससे उसने हवेली में प्रवेश किया। उसे फिर भी वह भयानक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वह डर गई। उसे मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे हवेली की अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी और चारों तरफ आवाज़ आने लगी। जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंख में डर था। आयशा ने मंत्र पढ़ते हुए जिन्न की ओर देखा और पूछा, तुम्हें आज़ाद होने से डर क्यों लग रहा है? जिन्न ने कहा, मेरी आज़ादी तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। लेकिन आयशा ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मंत्र पढ़ती रही। अंत में जोरदार आवाज़ के साथ जिन्न का श्राप टूट गया और वह हवेली से मुक्त हो गया। हवेली में सब कुछ शांत हो गया और जिन्न ने आयशा को धन्यवाद दिया। लेकिन कहानी का अंत इतना सरल नहीं था। जिन्न ने जाते जाते आयशा को चेतावनी दी, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब इस हवेली में बंध चुकी है। अब ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। यह सुनकर आयशा सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गई और वहां अकेली रह गई। आयशा ने खुद को बचाने के लिए मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब वह उसी शराब का शिकार हो चुकी थी। गांव के लोग उसे ढूंढने के लिए, लेकिन आयशा का कोई पता नहीं चला। अब गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में न सिर्फ जिन्न बल्कि आयशा की आत्मा भी भटकती है। हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है और आज भी जहां जाता है उसे आयशा की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वह मदद मांग रही है। यह कहानी एक जिन्न और लड़की की है जो अंधविश्वास और रहस्यों से घिरी हुई है। आयशा की खुद जिज्ञासा और साहस ने उसे जिन्न के रहस्य करीब ला दिया, लेकिन उसे सफ़र में उसने खुद को एक नए श्राप से जकड़ लिया। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।